चोर भक्त, उसकी पत्नी और पुत्र। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की अनोखी कहानी। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक चोर रहता था। वह बचपन से ही गलत रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन उसके हृदय में कहीं न कहीं भगवान के प्रति भक्ति की एक छोटी सी ज्योति जलती रहती थी। रघुनाथ की पत्नी सीता देवी एक सरल और धार्मिक स्त्री थी, जो हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। उनका एक छोटा पुत्र लड्डू गोपाल भी था, जो अपनी माँ के साथ बैठकर भजन गाया करता था। रघुनाथ भले ही चोरी करता था, लेकिन जब भी वह घर लौटता तो अपनी पत्नी और बेटे को कृष्ण भक्ति में लीन देखकर उसका मन विचलित हो उठता। सीता हमेशा उसे समझाती, रघुनाथ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने कर्मों को छोड़कर भगवान के सच्चे भक्त बन जाओ। लेकिन रघुनाथ हंसकर बात टाल देता। एक दिन रघुनाथ ने सोचा कि वह किसी बड़े धनवान के घर चोरी करेगा, जिससे उसे बहुत धन मिल सके। रात के समय वो गांव के सबसे बड़े व्यापारी के घर में घुस गया। जैसे ही वह तिजोरी खोलने लगा, अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक सुंदर तेजस्वी बालक दिखाई दिया, जिसकी आंख में अद्भुत तेज था। वह बालक मुस्कुराकर बोला, रघुनाथ, तुम यह क्या कर रहे हो? रघु डर गया और बोला, तुम कौन हो? बालक ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारी पत्नी और पुत्र हर दिन पाठ करते हैं। यह सुनकर रघुनाथ समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उसके हाथ कांपने लगे और उसने तुरंत चोरी का विचार छोड़ दिया। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ज्ञानवश पाप करता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रघुनाथ, सच्चे मन से पश्चाताप करने वाला ही मेरा सच्चा भक्त होता है। यदि तुम आज से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लो तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। रघु ने वही प्रण लिया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। अगले दिन वो घर लौटा और अपनी पत्नी व पुत्र के सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। सीता देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। उस दिन से रघुनाथ ने मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन शुरू किया। वह हर दिन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके ईमानदारी और परिवर्तन को देखकर उसका सम्मान करने लगे। समय बीतता गया और रघुनाथ का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह चोरी करने वाला रघुनाथ नहीं,
बल्कि भक्त रघु के नाम से जाने लगा। उसका पुत्र लड्डू गोपाल भी बड़ा होकर एक सच्चा भक्त बना और लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाने लगा। चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप कर ले और भगवान की भक्ति में लग जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हर अंधकार मिट सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे।